तो अनंतनाग से ये आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी। अब आपको किश्तवाड़ से रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर खबर ये मिल रही है कि सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेर लिया है। गुरसिमरन की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। देर रात सुरक्षा बलों को आतंकियों के इस इलाके में घूमने की सूचना के बाद ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि इसमें 4 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं। बताया जाता है कि आतंकी डोडा जिले से किश्तवाड़ की ओर आए हैं और लगातार सुरक्षा बल इन आतंकियों का पीछा कर रहे थे। ये आतंकियों का वही समूह है जो जून के पहले हफ्ते में घुसपैठ कर भारतीय सरजमीं पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तो कठुआ जिले या सांबा जिले से घुसपैठ कर पहुंचा था और इसने 11 जून को छतरगला इलाके में भारतीय सेना के एक टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस को निशाना बनाया था, जिसमें भारतीय सेना के 6 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान घायल हुआ था। उसके बाद से ही लगातार इस इलाके में सर्च अभियान जारी था। 120 दिन से ज्यादा से ये ग्रुप इस पूरे इलाके में एक्टिव है और इसमें जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकी बताए जाते हैं, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार जिसमें M4 राइफल, नाइट विजन कैमरास के साथ साथ स्कोप्स भी मौजूद हैं और बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी इन आतंकियों के पास मौजूद है। अब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है और नोनता इलाके में जाने वाली सभी सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पुणे मॉड्यूल की, क्योंकि गिरफ्तार आतंकी ISIS के पुणे मॉड्यूल का जो गिरफ्तार किया गया है रिजवान, उसकी लगातार खुलासे उसकी तरफ से किए जा रहे हैं। देखिए, आतंकी रिजवान से जैसे पूछताछ की जा रही है, कई बड़े खुलासे उसने किए। इस रिपोर्ट को देख लीजिए। स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश आजादी की सालगिरह की तैयारियों में डूबा है, तो दूसरी तरफ रची जा रही थी भारत को दहलाने की साजिश। लेकिन ये आज का भारत है ऐसी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देना जानता है और इस बार हुआ भी यही। जहां दिल्ली के खिलाफ नापाक साजिश रच रहे आतंकवादियों के इरादों को पुलिस की स्पेशल सेल ने नेस्तनाबूद कर दिया। ISIS आतंकी रिजवान अली को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आतंकी रिजवान ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए, जिससे साफ है कि दिल्ली में बड़ी साजिश रची जा रही थी। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि रिजवान ISIS का आतंकी बना कैसे। साल 2015-16 में रिजवान अली ने सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा की ओर रुख किया। 17 में दिल्ली के शाहीन बाग में रिजवान की मुलाकात झारखंड के शहनवाज से हुई। दोनों हिजरत के लिए धन इकट्ठा करना चाहते थे। बाद में शहनवाज ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। 2018 से रिजवान सोशल मीडिया के जरिए ISIS हैंडलर के संपर्क में था। रिजवान ने ISIS हैंडलर के साथ आतंकी हमलों की योजना गठित की। 2022 में रिजवान और शहनवाज ने इमरान और यूनुस साकी से मुलाकात की। दोनों ने आईडी के लिए धन जमा करना शुरू किया। बाद में शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर रिजवान लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब होता रहा। लेकिन अब रिजवान पुलिस की गिरफ्त में है, जिसके बाद ISIS आतंकी रिजवान अली ने पूछताछ में खुलासा किया। दिल्ली में बड़े ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था रिजवान। पुणे मॉड्यूल के बाद दिल्ली में नए मॉड्यूल की तैयारी। रिजवान अली ने पुणे में आईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली। दिल्ली के किनारे रिजवान ने यमुना किनारे कंट्रोल ब्लास्ट किया। यही नहीं, रिजवान आतंकी कमांडर फरतुल्लाह गौरी के सीधे संपर्क में था। फरतुल्लाह गौरी भारत में कई आतंकी हमलों में मोस्ट वांटेड है। दिल्ली पुलिस की हर समय से ही इंडिपेंडेंस डे के लिए पुख्ता इंतज़ाम रहते हैं। नॉर्थ जिले ने इस साल भी पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। हम जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होता है जो हर साल लगता है, उस साल की तरह इस बार भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफ़ेक्टिव एंड वाइड स्प्रेड सिक्योरिटी कंपोनेंट लगाया जा रहा है। इसमें हम जो भी आउटसाइड फोर्स होती है उसके साथ भी ये लगाते हैं, तो इसमें कई जिलों की फोर्स लगती है। साथ ही साथ CAPF रहती है, उनके साथ साथ उनके कमांडो एलिमेंट्स और स्नाइपर्स एंड हिट टीम्स एंड सारी चीजें होती है। ISIS आतंकी दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है, जो लंबे समय से फरार था। स्पेशल सेल के मुताबिक 8 अगस्त को मोस्ट वांटेड आतंकी रिजवान अली के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। रिजवान की गिरफ्तारी और पूछताछ में हुए बड़े खुलासे को अहम माना जा रहा है, क्योंकि आतंकी रिजवान और उसका मॉड्यूल दिल्ली में बड़ी साजिश रचने का प्लान तैयार कर चुके थे। NIA की लिस्ट में रिजवान समेत कुल 4 आतंकी थे। इनमें मोहम्मद शहनवाज को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया। अब्दुल्ला फयाज उर्फ डायपर वाला अभी फरार है। तलहा लियाकत को लेकर अभी भी कोई जानकारी नहीं है। रिजवान अली के खुलासे के बाद दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया। आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए बड़े स्तर पर छापेमारी की जा रही है, जिससे आतंकवाद के खिलाफ चल रही मुहिम में एजेंसियों के लिए मददगार साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आज एक दुखद खबर सामने आई। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने 93 साल की आयु में मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। नटवर लाल कुछ समय से अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार कल यानी 12 अगस्त को लोधी रोड शमशान घाट पर किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व सांसद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 1 सरकार के दौरान 2004 से 2005 में भारत के विदेश मंत्री थे। उन्होंने पाकिस्तान में राजदूत के रूप में काम भी किया। 1984 में उन्हें तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उस दरिंदगी की जिसे लेकर पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी मेडिकल छात्रा के साथ दरिंदगी की गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अब इसे लेकर देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है, रोष दिखाई दे रहा है और लोग जो है इंसाफ की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर रेप का मामला दर्ज कर लिया है, तो एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इस वक्त गम, गुस्सा और नफरत तीनों की आग में सुलग रही है। वहां जिस तरह से सरकारी अस्पताल की एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई, उसने दोबारा लोगों को दिल्ली में हुए भयावह निर्भया कांड की याद दिला दी है। भयानक घटना घटी है। ये दिल्ली की निर्भया कांड की रिपीटेशन है। जिस तरीके की घटना हम देख रहे हैं, ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। स्पेशली इट इज नॉट एट ऑल सेफ फॉर द वुमेन। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया है। कोर्ट ने गिरफ्त में आए दरिंदे को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। लेकिन इस दरिंदगी को लेकर सभी के अंदर इतना गुस्सा है कि इसका असर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां इस बर्बर हत्याकांड को लेकर कोलकाता के डॉक्टरों में जबरदस्त गुस्सा है, तो वहीं डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को चेतावनी जारी कर दी है। कोलकाता और दिल्ली में डॉक्टर्स ने जहां इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में शनिवार को कैंडल मार्च निकाला, तो वहीं इस मामले में डॉक्टर्स अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से फेल नजर आ रही सीएम ममता बनर्जी भी इस बार पूरी तरह से घुटने पर नजर आई है। उन्होंने डॉक्टर्स के गुस्से को देखते हुए डॉक्टर्स की मांग मान ली है और कहा है, मैंने पीड़ित परिवार से बात की है, उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। दोषी को फांसी की सजा देने की मांग करेंगे। सीबीआई जांच से कोई ऐतराज नहीं है। सीएम ममता बनर्जी भले ही इस मामले में अब सख्त कार्रवाई की बात कह रही हैं, लेकिन जिस तरह से शुरुआती जांच को लेकर राज्य सरकार का रुख सामने आया, उसे लेकर पीड़ित परिवार राज्य सरकार के प्रति पूरी तरह से अपना भरोसा खो चुकी है। मेरा लड़की चला गया, बस क्या होगा। हम लोग का इसके अगेंस्ट ड्यूटी में गया था, ड्यूटी से वापस ऑन ड्यूटी था। जस्टिस मिलना चाहिए, यही हम लोगों का एक डिमांड है। दीदी हम लोगों का पूरा आश्वस्त किया है, इसका सही इन्वेस्टिगेशन और जो सजा मिलेगा, जो क्रिमिनल है उसको सजा मिलना ही है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद सरकारी अस्पताल की दूसरी महिला डॉक्टर्स और बाकी महिला मेडिकल स्टाफ काफी डरी सहमी है। अब वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं। सेफ कोई कहीं पर भी नहीं है। उधर सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, पर रात को नाइट ड्यूटी में बहुत कम सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद वो सोते रहते हैं और पेशेंट ज़्यादातर टाइम रात को ही आते हैं, भोर रात तक तब भी आते हैं। अगर तब भी हमें सिक्योरिटी नहीं मिले, हम कैसे काम करेंगे? अगर हमको सिक्योरिटी नहीं मिला, पेशेंट्स को क्या सिक्योरिटी मिलेगी? नाइट ड्यूटी में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर जो हुआ, इससे हम लोग का सेफ्टी कहाँ है? हम लोग कैसे माने कि हम सेफ है? ये जो आज हुआ वो कल हम लोग के साथ भी हो सकता है। हम लोग का मांग है कि परफेक्ट सिक्योरिटी आए। जो हुआ उसके लिए जो दोषी है उसको जो पनिशमेंट मिले और ऐसा काम दोबारा ना हो, इसके लिए।
वहीं इस मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी संजय रॉय को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली और पूरी तरह से सरकारी अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी संजय रॉय अस्पताल का कर्मचारी नहीं है, लेकिन उसकी पहुंच अस्पताल के अलग अलग विभागों तक है। वो अस्पताल के ज्यादातर हिस्से में बेरोक टोक आता जाता रहा है और अस्पताल के मेडिकल स्टाफ से भी उसकी काफी बनती है। कुल मिलाकर इस मामले में जैसे जैसे आगे की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। हालांकि फिलहाल ये पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है कि इस हत्याकांड में 31 साल का आरोपी संजय रॉय अकेला शामिल था या इसमें अस्पताल का कोई और कर्मचारी भी शामिल है। लेकिन इस हत्याकांड के सामने आने के बाद कोलकाता पुलिस के रवैये से लेकर अस्पताल प्रशासन का रोल भी सवालों के घेरे में है। बहरहाल कोलकाता के सरकारी अस्पताल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना के बाद पूरे देश के डॉक्टर्स में गुस्सा है। सभी को इंतजार है कि धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर को इतनी बेदर्दी से मौत देने की भयावह साजिश में और कितने चेहरे बेनकाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अभी तक देखिए इस पूरे मामले में एक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि इस जघन्य अपराध के पीछे आखिर कितने गुनहगार हैं। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिस आरोपी की, आखिर उसका किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर संबंध निकलकर सामने आया। देखिए महिला डॉक्टर केस में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब इसी से लगातार पूछताछ भी हो रही है। संजय रॉय नाम के शख्स को अरेस्ट किया गया है, अब इसी से कई खुलासे होने की उम्मीद भी है। आरोपी मेडिकल कॉलेज के बाहर का, यानी कि मेडिकल कॉलेज का है ही नहीं, वो मेडिकल कॉलेज के बाहर का है और आरोपी जो है मेडिकल कॉलेज में आता जाता रहता था, यानी कि उसका आना जाना जो है मेडिकल कॉलेज में लगा रहता था। इसके अलावा कई विभागों में उसकी पहुंच भी बताई जा रही है, यानी कि रसूख वाला देखिए अभी तक जो है निकलकर सामने आया है कि जो आरोपी है रसूख वाला था। पुलिस का यह दावा है कि आरोपी की गतिविधियां जो है वो संदिग्ध थी और इसलिए गिरफ्तारी भी हुई है। अब इसी से पूछताछ भी लगातार जारी है। पुलिस ये कह रही है कि संजय रॉय जो है सीधे तौर पर घटना में शामिल लगता है, यानी कि इस घटना में उसका हाथ हो सकता है, लेकिन घटनास्थल के पास ब्लूटूथ और ईयरबड का टूटा हुआ हिस्सा भी मिला है। ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। इसके जरिए पुलिस आरोपी संजय तक पहुंच गई है, यानी कि जो ईयरबड मिले हुए हैं टूटे हुए, इसके जरिए पुलिस जो है आरोपी तक पहुंचने में सफलता पा पाई है। कई डॉक्टरों ने सीसीटीवी के जरिए जो है आरोपी की पहचान की गई और इसके बाद जो है उस तक पहुंच पाई है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि धारा 64 यानी कि रेप के मामले में, धारा 103 यानी कि हत्या का जो धारा है वो आरोपी पर लगाया गया है। लेकिन ये जो शख्स है, जो आरोपी है, वो काफी अहम है क्योंकि किसी के जरिए कई और खुलासे हो सकते हैं। देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है और जैसे कि पुनीता भी आप बता रही थी कि कितने गुनहगार हैं, तमाम सवाल खड़े होते हैं। एक शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है और ज्यादा जानकारी प्रियंका देंगी। प्रियंका, क्या अपडेट है? एक शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, किस